है इस बात की कि चैंपियंस ट्रॉफी भी फिर खतरे में? नहीं, खतरे में तो है। अभी तो बहुत सारे सवालात हैं जो अभी नहीं उठ रहे हैं। हमारी तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में हो या नहीं होगा। दिसंबर के अंदर तो जयशाह ने अपना आईसीसी का चेयरमैन जो है वो बन के बैठ जाना है। वो बंदा वो के जिस आईसीसी के सामने ये बात क्रिकेट बोर्ड को करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं स्टैंड तो हमें लेना पड़ेगा। हर दफा ऐसा नहीं होता है। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है अपने क्रिकेटर्स के ऊपर जो टीवी पे बैठते हैं या जिनका कोई ना कोई लिंक्स है इंडियन क्रिकेट से या प्लेयर से, या जो भी उनकी बड़ी चमचागिरियां करने की कोशिश करते हैं। मुझे उन पे बड़ा अफसोस है भाई। जब पाकिस्तान की बात आती तो स्टेट अवे बोलो ना। ये क्यों बोलते बायलैटर से? भाई वो अपने टाइम पे नहीं बात करते। उनके प्लेयर्स अपने टाइम पे बायलैटर सीरीज की बात नहीं करते जब पाकिस्तान ने उनके मुल्क में किसी इवेंट के लिए जाना होता है। किसी भी गलती कर रही है जो आज से मैं उनको ब्लेम करूंगा कि हम टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं अगेंस्ट इंग्लैंड और आप वनडे का टूर्नामेंट करा रहे हैं। कैसे सेलेक्ट करेंगे लड़के वहां से आप? पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी ये एक और मामला है। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी ये दो मामले हैं। चैंपियंस ट्रॉफी बुनियादी तौर पर, उसूली तौर पर, कवायद ज़वाबित के तौर पर, रिवायात के तौर पर अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान में होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान से उसके कुछ हिस्सा निकलता है और वो हाइब्रिड मॉडल पर जाती है तो फिर भी दोनों सूरतों में पाकिस्तान में है या हाइब्रिड मॉडल पर है, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी सबसे बड़ा जवाब होगी। और पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी तमाम उन पहलुओं के ऊपर जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। मुझे ये बताओ, चैंपियन ट्रॉफी नजदीक है, जो आपके पास 2 से 3 ग्राउंड है वो आपके हाथ में वो है ही नहीं। मतलब कजाफी स्टेडियम लाहौर जो है, नेशनल स्टेडियम कराची, ये दोनों पे काम हो रहा है और चैंपियन ट्रॉफी नजदीक है। आप पागल है यार, अक्ल से पैदल है सारे। अक्ल तो है ही नहीं लोगों में किसी नाम की। कहां पे होता है? इंग्लिश टीम ने मेंस और वुमेन्स क्रिकेट टीम का अगले महीने होने वाला दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दिया है। जैसे जैसे वक्त कम होता जाएगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 शुरू होने में, तो ये तनाव भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जयशाह के हवाले से गो के ये कहा जाता है कि वो किसी भी तरह अपनी टीम पाकिस्तान भेजने के हक में नहीं है। एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके एशिया कप 2023 पाकिस्तान से श्रीलंका मुंतकिल कराने में जयशाह का नुमायां किरदार था। इसलिए इस हवाले से सवालात खड़े हो रहे हैं। गो के लगता है ऐसा है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के हवाले से दिसंबर 2025 से पहले ही फैसला किया जा चुका होगा। इंग्लैंड के 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज आ रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कुछ साइंसदान ऐसे बैठे हैं जिनको ये लगता है कि अगर ये सीरीज अपने मुल्क में ना खेली जाए, यूएई में जाके खेली जाए या श्रीलंका में, तो शायद पाकिस्तान जीत सकता है। आपको पता है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का बिल्कुल ऐसे किस्म का एक जनाजा ही निकाला जाता है। मतलब कोई मेरिट नहीं होता पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का। सिक्योरिटी के मसले हैं। और उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूं तो स्टेडियम्स में बिल्कुल वो कहते हैं ना कि जलील किस्म के स्टेडियम्स हैं ना भाई, जिन कुर्सियां लगाई जाती हैं बैठने के लिए। आपने ये बांग्लादेश की सीरीज में देख लिया, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज हुई है पिंडी में, वो कितनी कोई टट्टी किस्म की सीरीज थी यार। इस टाइम पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी का खतरा मंडाते जा रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी होगी या नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ के स्टेडियम की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है। यहाँ पर इंग्लैंड को 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलना आना था, पर स्टेडियम में काम चल रहा है इस टाइम चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। कोई भी स्टेडियम रेडी नहीं है जहाँ पर इंग्लैंड की टीम खेल सके। इसलिए यूएई में प्लानिंग हो रही है पीसीबी की, वहाँ पर इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की सीरीज हो सके। अगर वहाँ पर शिफ्ट होती है सीरीज तो ये बहुत ही बड़ा धक्का लगेगा पाकिस्तान को, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी अगले साल ही होनी है और ये मैसेज जाएगा कि एक सीरीज नहीं करा पा रही पीसीबी, तो चैंपियन ट्रॉफी कैसे कराएगी। इसी बात का डर लग रहा है पाकिस्तानी मीडिया को कि ये पीसीबी का बहुत ही गलत फैसला है। वैसे इनको चैन नहीं आ रहा कि भारत की टीम नहीं आएगी चैंपियन ट्रॉफी खेलने और वो हाइपर मॉडल में चैंपियन ट्रॉफी कराएगा भारत, और भारत के वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में। अगर भारत ही नहीं आएगा खेलने पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने तो सक्सेसफुल कैसे हो जाएगा वो इवेंट। पूरी की पूरी फीकी चैंपियन ट्रॉफी होगी वरना, और ये आईसीसी को भी पता है, ये पीसीबी को भी पता है। अब तो वैसे ही आईसीसी के चेयरमैन जैसा हो गए जिन्हें दिसंबर से अपना कार्यभार संभालना है और उसके बाद से प्लानिंग चालू होगी इनकी कि चैंपियन ट्रॉफी कहाँ करनी है। जैसा इतना दम रखते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी पूरी की पूरी शिफ्ट करा सकते हैं पाकिस्तान से, और ये कुछ नहीं कर सकते सिवाय देखने से। अब देखते हैं इंग्लैंड की सीरीज कहां पर होती है पाकिस्तान से, पाकिस्तान में ही होती है या यूएई शिफ्ट होती है। अगर यूएई में इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की सीरीज हो गई तो भाई बहुत बड़ा धक्का लगेगा पाकिस्तान के लोगों को, और ये ट्रेंड चलने लग जाएगा कि जब ये सीरीज नहीं करा पा रहे तो चैंपियन ट्रॉफी कैसे करा पाएंगे। फिर सारी टीमों के पास भी गलत मैसेज जाएगा कि यार ये सीरीज तो हैंडल नहीं कर पा रहे, चैंपियन ट्रॉफी कैसे हैंडल करेंगे इतने बड़े इवेंट को। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या करी है इस बात की कि चैंपियंस ट्रॉफी भी फिर खतरे में। नहीं, खतरे में तो है। अभी तो बहुत सारे सवालात हैं जो अभी नहीं उठ रहे हैं। हमारी तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में हो, यहाँ की रौनकें बढ़े, यहाँ खेल के बड़े मौके हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऐसी हैं कि जिन पे लग रहा है कि नहीं होगा। दिसंबर के अंदर तो जयशाह ने अपना आईसीसी का चेयरमैन जो है वो बन के बैठ जाना है। वो बंदा वो के जिसने अपना आपका श्रीलंका के अंदर
मैच जो है वो दूसरे शहर में नहीं होने दिया। उसने कहा कि जितना मर्जी मौसम खराब होता रहे, तो मेरे ख्याल ख्वाजा तो थे वहां श्रीलंका के अंदर कि घुटनों पानी जनाब वहां खड़ा हुआ है, वो बंदा कह रहा है यहां ही मैच होगा, हम तो दूसरे शहर के अंदर नहीं जा। यार वो कैसे मतलब उनको हजम हो जाएगा कि इतना बड़ा इवेंट जो है वो पाकिस्तान में हो जाए, ठीक है या नहीं। तो दूसरी बात ये कि एक और जो सबसे बड़ा मसला ये है कि इस चैंपियन ट्रॉफी के दरमियान में दो हुकूमतों का भी मसला है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो दो बोर्ड है ये तो बिल्कुल मतलब ये कि बेजरर होते हैं, चाहते हैं कि ये खेलें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के मुल्क में आके खेलें। दोनों मुल्कों के अवाम चाहते हैं कि वो एक दूसरे की टीमें जो है वो आकर हमारे मुल्क में खेलें, हम चाहते हैं वो आकर यहाँ पर खेलें। लेकिन वो जो हमारे एक सियासी मसाइल हैं, दो मुल्कों के दरमियान जो हमारे प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी जहन में रखनी चाहिए कि ये सारी चीजें जो हैं ये क्या पॉसिबल होंगी कि इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में हो जाए और इंडिया यहाँ आ जाए। और अगर इंडिया नहीं आता तो फिर वही फीका पड़ जाएगा वो टूर्नामेंट, फिर भागते फिरेंगे, ट्रैवल वहां हो रहा है, उधर ट्रैवल यहाँ हो रहा है। बिल्कुल राना साहब आप सही बात कर रहे हैं। एंड ये जो इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज है, इसके कुछ एक आध मैच शायद यूए में शिफ्ट हो जाए, वो तो होने हैं क्योंकि कसाफी स्टेडियम में काम हो रहा है, वहां आप क्रिकेट खेल नहीं सकते। नेशनल स्टेडियम में काम हो रहा है, वहां आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। पिंडी की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ शायद कोई इवेंट है या क्या है, उसकी वजह से वो आप एक आध टेस्ट मैच खेले तो खेले, उसके बाद आप दूसरा शायद नहीं खेल सकते। मुल्तान में अगर आप खेल सकते हैं तो खेलेंगे। अभी कुछ भी समझ नहीं आ रही, ठीक है। वो मकलम जो है, वो जो कोच है, उसने बोला भाई हम तो टीम ही अनाउंस नहीं कर पा रहे, ये इज्जत है, ये इज्जत करवाते हैं हमारे लोग। वो कह रहे हैं हम टीम ही नहीं अनाउंस कर पा रहे, हमें ग्राउंड तो बताओ कौन से ग्राउंड है, उस हिसाब से अपने प्लेयर बनाएंगे और क्या कहते हैं अपनी टीम सेलेक्ट करेंगे। अब मुझे ये बताओ, चैंपियन ट्रॉफी नजदीक है, जो आपके पास 2 से 3 ग्राउंड है वो आपके हाथ में वो है ही नहीं। मतलब कसाफी स्टेडियम लाहौर जो है, नेशनल स्टेडियम कराची, ये दोनों पे काम हो रहा है और चैंपियन ट्रॉफी नजदीक है। आपका दिमाग इस पे भी लगा हुआ है, पता नहीं टाइम से बन पाएगा नहीं बन पाएगा। इतनी बेवकूफों वाली मतलब ये चीज हुई है कि इतना नजदीक टाइम और आपने सब बिल्डिंगें तोड़वा दी हैं, पता नहीं क्या बनेगा। हम अपने ब्लंडर्स किए जा रहे हैं, दूसरों को मौके दिए जा रहे हैं कि पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी हमारी पाकिस्तान में ना हो, इसीलिए मगजमारी सारी जिंदगी हम करते रहे हैं। और भाई खुदा के लिए 2 स्टेडियम के अलावा इधर 6-6, 8-8 स्टेडियम फालतू पड़े, कुत्ते बिल्लियां घूम रहे हैं वहां पे। शादियां होती है लोगों की, उनकी कोई सेटअप करो, उनकी कोई इंतजामिया से बात करो। जिन शहरों के अंदर वो हैं टेस्ट स्टेटस के वो ग्राउंड है, टेस्ट क्रिकेट वहां हो चुकी है। अगर यही हमारे पास ग्राउंड होते तो हमें अब यूएई के लिए ना सोचना पड़ता। हम दूसरों को खुद मौके दे रहे हैं कि जब आप अपनी सीरीज वहां पे करवा सकते तो फिर चैंपियन ट्रॉफी में बायलैटरल सीरीज क्यों नहीं, वो हाइब्रिड मॉडल क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, हमें पता ही नहीं है किसी चीज का, हवा में बातें कर रहे हैं, हवा पे हर चीज कर रहे होते तो भुगतो फिर इसी तरह ही होगा भाई। जैसे हमारी स्पोर्ट्स बर्बाद और हो चुकी है ना, तो ये भी बर्बाद हो जाएगी। रुक जाए अभी, ये सारे बोलते हैं ये क्रिकेटर बर्बाद नहीं कर रहा, ये सारी चीजें आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने हाथों से क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है। उसके बाद जो ब्लेम है वो देते हैं जी क्रिकेटरों की वजह से क्रिकेट खराब हो रही क्योंकि टीम हार रही है। बस करो यार। इंग्लैंड का जो पाकिस्तान का टूर था वो कैंसिल हो गया सर। इंग्लैंड का जो पाकिस्तान का टूर था वो कैंसिल हो गया। मैं आपको आई थिंक कुछ दिन पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इंग्लैंड की टीम ने आना है, मतलब इंग्लैंड के बोर्ड के कुछ मेंबर्स ने आना था और चेक करके जाना था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के इंतजामात किस तरह स्टेडियम्स के, क्योंकि एक साइड पे इनकी वो टूट फूट हो रही है, दूसरी साइड पे मैच हो रहा है, तो वो प्लेयर्स इस तरह डिस्टर्ब होते हैं। तो इंग्लैंड के जब वो बंदे आए हैं, इंग्लैंड की डेलीगेशन टीम आई है, जब उन्होंने देखा है कि सर पाकिस्तान में तो बिल्कुल कबाड़खाना बना हुआ है, पाकिस्तान में तो स्टेडियम्स ही नहीं है। ये हमारा एक मैच वो फैसलाबाद स्टेडियम में करवा रहे हैं, जिधर कभी इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं करवाई, जो बिल्कुल एक जो है वो गटर बना हुआ है, जो रूडी की शक्ल है, तैयार कर चुका है हमारा, ये उधर मैच करवाने लगे हैं। तो इंग्लैंड ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान को बोला है कि हम पाकिस्तान आकर 3 टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे। मतलब उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि हम इस घटिया इन्वायरमेंट में, इस घंटे के इन्वायरमेंट में हम आकर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बड़ी मजे की 2-3 बातें आपको बताऊंगा, आपको इन घंटों का ना मैं एक्सपोज करके बताता हूं। बेसिकली आपको पता है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो, जाहिर सी बात है, इंग्लैंड में कितने जबरदस्त ग्राउंड्स होते हैं, जब इंग्लैंड इंडिया जाता है कितने जबरदस्त ग्राउंड्स में वो, या कितना उनको वीआईपी इन्वायरमेंट मिलता है। ऑब्वियसली बात है वो पाकिस्तान में आएंगे तो भाई वो टूटे भजे ग्राउंड और सामने वो काम हो रहा है, सामने इंग्लैंड की टीम खेल रही है, तो ये चीजें भाई वो तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हाँ, हमारे घंटे कर लेंगे, ये बांग्लादेश वाले भी कर गए हैं,
ये बांग्लादेश वाली अफोर्ड कर गए हैं, लेकिन वो नहीं होगा कि भाई कराची में एक जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, दूसरी जगह पे मैच हो रहा है, पिंडी में एक जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, दूसरी जगह पे मैच हो रहा है, आप मुल्तान में मैच करा रहे हो, चलो वो ग्राउंड ठीक है, आप फैसलाबाद में करवा रहे हो, वो तो ग्राउंड ही फारग है, उसका तो कोई काम ही नहीं है। तो भाई इंग्लैंड ने इस चलते पाकिस्तान का जो टूर था उसको कैंसल कर दिया। कैंसल का मतलब पता होता है, काटा मार दिया, क्रॉस कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। मतलब मेरी बात सुनो, चैंपियंस ट्रॉफी तो बड़ी दूर की बात है, इंग्लैंड ने अब आने से इनकार क्यों कर दिया? मुझे पीसीबी बता देना बाहर निकल के, अब इंग्लैंड क्यों नहीं आ रहा? इंग्लैंड पता क्यों नहीं आ रहा? मैं बताता हूं इंग्लैंड क्यों नहीं आ रहा। इंग्लैंड को आपके ग्राउंड से मसला है कि आपके ग्राउंड में वो इंटरनेशनल वाले एनवायरनमेंट थे ही नहीं कभी। अब इंग्लैंड ने क्लियर कट बोल दिया है कि सर हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, टूर कैंसिल हो गया। अब पीसीबी ने जो दूसरा रास्ता इख्तियार किया, अब ये बात सुनिएगा, पीसीबी शेख जायद अबू धाबी स्टेडियम जो है वो उसके उधर बातचीत इनकी चल रही है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है वो उधर करवा ली जाए। और 1 घंटे के आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, घटिया तरीन हरकत होगी ये कि आप पाकिस्तान की जगह आप अबू धाबी में मैचेस करवा रहे हो। इसका मतलब है कि आपकी कंट्री इस काबिल नहीं कि उधर इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाए, इसका मतलब यही है ना। और भाई इंग्लैंड ने साफ लफ्जों में बोला कि हम लोग नहीं आ रहे। ऐसी क्रिकेट टीम के साथ कितना बड़ा अलमिया है कि आपके पास एक स्पिनर नहीं है, कोई क्वालिटी का स्पिनर नहीं है, आपके पास एक क्वालिटी का ऑलराउंडर नहीं है। 2 ऑलराउंडर बांग्लादेश के लिए खेल रहे हैं, मेहदी और शकीब, वो दोनों ने मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे दी। हमारे पास एक ऑलराउंडर नहीं है, हमारे पास विकेट कीपर एक 37 साल का है जो बेचारा कप्तान है। मैं तो कहता हूं उसको भी खिलाओ, आप उसको क्यों नहीं खिलाते? इंग्लैंड के खिलाफ उसको खिलाना चाहोगे सरफराज, आप वहां पर भी यंगस्टर नहीं रखते। आपने किसी को बनाने की कोशिश ही नहीं की, आपने अपने दोस्तों को अकोमोडेट करने के लिए नए बच्चों को लाए नहीं, जिसके वजह से ये बहुत बड़ा एक गैप बन गया। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान जैसी टीम के पास एक स्पिनर नहीं है, नॉट अ सिंगल स्पिनर, और हम जा रहे हैं इंग्लैंड से खेलने। अच्छा, अब एक और अलमिया सुन लें, जो सबसे बड़ा मोहसिन नकवी साहब की जो पीसीबी गलती कर रही है, जो आज से मैं उनको ब्लेम करूंगा कि हम टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं अगेंस्ट इंग्लैंड और आप 1 डे का टूर्नामेंट करा रहे हैं। कैसे सेलेक्ट करेंगे लड़के वहां से? आप कैसे देखेंगे टेस्ट का टेम्परेमेंट? एक रोजा क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट इज टोटली इंटायरली डिफरेंट। तो ये तो मैं उनको ब्लेम दूंगा। साहब, और ये अब यहाँ से निकले कैसे, अगर हम इस भंवर में फंस गए हैं कि होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से बुरी तरह हारे हैं, और एक होता है कि कोई इक्का दुक्का सीरीज हार जाए, इक्का दुक्का मैच हार जाए तो हो कि जी चले टीम फॉर्म में नहीं थी, परफॉर्म नहीं कर रही थी, कोई मसाइल थे। मगर अब तो ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हो गया, T20 1 डे टेस्ट, जिसमें हम हार पे हार रहे हैं, और अब लग रहा है कि हम एक मीडियोकर टीम हो गए हैं जो दुनिया की नंबर 1 टीमों के आगे तो ठहर ही नहीं पा रही है, बुरी टीमों से भी हार रही है। तो कैसे निकले इससे? इसमें 2 चीजें हैं। देखिए, पहले तो जो डिसीजंस हैं, जिन लड़कों ने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेला, टीम का माहौल खराब किया और अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझने लग गए, उन लड़कों को निशाने इबरत बनाना पड़ेगा बाकी यंगस्टर्स के लिए और डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए। दूसरा, डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स को आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास औजार नहीं है। वो लड़के 10-10 साल से खेल रहे हैं और दे हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म। और अगर नहीं भी करेंगे तो आपने चेन बंद नहीं करनी है। अगर आप चेन बंद कर देते तो आपका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो जाता है।